हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, जीके जीएस के। तो मैं उन्हीं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और जो 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पेंटलान प्रक्रिया का आविष्कार किया था? वह कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जिन्होंने पेंटलान प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो वह थे हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे वह नारायण सुब्बाराव हरि, यानी कि नारायण सुब्बाराव हरि ने पेंटलान प्रक्रिया का आविष्कार किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 2, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत जो भारत के संविधान में वर्णित है, यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका के संविधान से हमारे मौलिक अधिकार को भी लिया गया है। और जो भारत का डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और रसिया या रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 3, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों को पार करती है? जो कर्क रेखा है वह भारत के 10 राज्यों को पार करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 10। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? जो अकबरनामा है पुस्तक, यह अकबर की जीवनी है, इसको किसने लिखा था? तो वह जो थे हमारे अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 5, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी की बनी थी। तो वह कौन थी? वह थी हमारी सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला। श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 6, पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना सर्वप्रथम किस समिति ने दी थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में लागू की गई थी और पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो वह थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति
भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना दी थी? इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहली बात, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है? वह है हमारा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा ग्रीनलैंड है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 8, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना सन 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर मुगल सम्राट था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा अकबर। प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ आपको पूछ रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 10, प्रसिद्ध ग्रंथ सप्तशती की रचना किसने की थी? जो यह प्रसिद्ध ग्रंथ है सप्तशती, इसकी रचना किसने की थी? तो सप्तशती की रचना वह हमारे वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का महाकाव्य है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा वराहमिहिर ने सप्तशती की रचना की थी। प्रश्न संख्या 11, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था हमारा वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 12, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारा बुध ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है और अभी हाल ही में 128 नए चंद्रमों के साथ खोजा गया शनि का जो उपग्रह चंद्रमा खोजे गए हैं, सबसे अधिक चंद्रमा इसी के हो गए हैं। टोटल 274 अभी हाल ही में 128 चंद्रमा की खोज की गई है और यह पहले स्थान पर आ गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह जो जय जवान जय किसान का नारा है यह हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता हमारी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा कांस्य युग। प्रश्न संख्या 15, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था?
ऑपरेशन ब्लू स्टार हमारा सन 1984 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 1984। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है। डीएनए की द्विकुंडलीय या डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की डबल हेलिक्स या द्विकुंडलीय संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 17। मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? तो मनुष्य का जो रक्त है उसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वह एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, एल्ब्यूमिन। प्रश्न संख्या 18। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 19। मनुष्य की आँख में रंग को पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? मनुष्य की आँख में रंग को पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वह जो कोशिकाएं हैं उसका नाम है कोन्स। मनुष्य की आँख में रंग को पहचानने वाली कोशिकाएं कोन्स होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कोन्स। प्रश्न संख्या 20। जीन का कार्य क्या होता है? यह जो जीन है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह जीन का जो कार्य है वह प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित करना। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित करना जीन का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 21। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का हमारा एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कार्य का मात्रक कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक ही जूल होता है। और यह जो है ओम का नियम V=IR। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 22। वह कौन सी गैस है जो लालटेन में नीली लौदा प्राप्त करती है? यह लग रहा है मतलब एडिट करने में मिस्टेक हो गया है। वह कौन सी गैस है जो लालटेन में नीली नीली लैंप हो सकता है, जो लालटेन में नीली लैंप पैदा करती है? तो वह जो है हमारी मीथेन होती है, यानी कि CH4। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, मीथेन। प्रश्न संख्या 23। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन। प्रश्न संख्या 24। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और यह जो है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और यह जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन दोस्तों, हाँ, न्यूट्रॉन सही है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 25, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वह दांतों का इनेमल होता है। दांतों का इनेमल होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, दांतों का इनेमल। प्रश्न संख्या 26, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो जो हीमोग्लोबिन का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न संख्या 27, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती हैं? दोस्तों, देख लेता हूँ। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती हैं, यानी कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में चलती है और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। चूँकि इसलिए नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ठोस। प्रश्न संख्या 28, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग होता है। यह आँखों से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। इसका वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इससे संबंधित बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। प्रश्न संख्या 29, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या है? रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या है? तो रेडियोधर्मी जो तत्व है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक हमारा 92 है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 92। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।